भी मौत हो रहे हैं आप लोगों के समाज में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में। आप अभी 1-2 साल 3 साल पीछे तक सोचिए, जितने भी लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उनका उसका क्या रीजंस है। आप जब डाटा अगर निकालेंगे, अभी से सोचना शुरू कीजिए 2-3 मिनट में, तो जितने भी लोग मरे हैं सबका मरने का कारण क्या है? बीमारी। 1% उसमें से ऐसे लोग हैं जो एक अलग तरीका से मरे होंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई कुआं में डूब गया, या कोई तालाब में डूब गया, कोई ट्रेन में कट गया, किसी को कोई उड़ा दिया कहीं भी। तो ये इस तरह से मौतें हो रहे हैं। बाकी 99% मौत क्या चीज से हो रहा है? आप सोचिए, आप उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप भी उसी समाज में रह रहे हैं। ये सब सुविधा जो अभी है वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो आप ये बताइए कि जब सबके लिए सुविधा है, जब अगला आदमी को बीमारी हो गया, उन्होंने बीमारी का इलाज कराया होगा कि नहीं कराया होगा? कराया होगा ना। और ये बीमारी का इलाज कराया होगा, इतना हॉस्पिटल, इतना सुख सुविधा, फिर आखिर वो ठीक क्यों नहीं हुए? अगर वो ठीक नहीं हुए, वो उन्होंने पैसा खर्चा किया, वो बीमारी से निरोग नहीं हुए, तो हम लोगों को या अभी आने वाला और जो ये जनरेशन है, इनको जब बीमारियां हो जाएगा, क्या उनका ठीक होगा? तो ये डिएक्शन में हम लोगों को जो बताते हैं, डिएक्शन लोगों के लिए क्यों है? डिएक्शन यही आपको सुविधा देती है कि डिएक्शन जो इस विजन पे काम कर रहा है, ये काम कर रही है डिएक्शन लोगों को बीमार होने से बचाने के क्षेत्र में। यानी कि आप बीमार क्यों नहीं होंगे और आप बीमारी से कैसे जीवन भर बचे रहेंगे। तो बीमार आप क्यों नहीं होंगे ये आपको समझना है। क्या बीमार नहीं होंगे, इसके लिए आप ऐसा कोई सुरक्षा कवच या आप ऐसा कोई भी रास्ता अपना रखें जिससे कि आपको बीमारी ना हो। जैसे कि आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपने शरीर को बचाने के लिए कपड़ा पहने हुए हैं, आप भूख से बचने के लिए खाना खा के आए होंगे, आप प्यास से बचने के लिए पानी पीते हैं। जैसे धीरे धीरे गर्मी के बाद ठंडी आ जाएगा, तो ठंडी से अपने शरीर को बचने के लिए आप अलग अलग ऊनी कपड़ा पहनेंगे। उसी प्रकार आपके शरीर में बीमारी नहीं हो या आपके परिवार में किसी को भी बीमारी ना हो, इससे बचने के लिए आप ऐसा कोई सुरक्षा कवच अपना रखे हैं या अपनाए हुए हैं जो कि आपको सिक्योर कर रहा है। जैसे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग सिक्योर कर रहा है, मतलब मान के चलिए घर है किसी का, हम लोग घर बनाते हैं तो ये घर हमें सिक्योर करता है। क्या सिक्योर करता है? कि हमें धूप, बरसात, पानी, आंधी तूफान से बचाएगा। इसमें एक लाइफ साइकिल की ये 70 साल 80 साल तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा जब हम एक घर बनाते हैं। लेकिन आपके शरीर को कोई बीमारी नहीं होगा अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में। इसका क्या सिक्योरिटी, आप ऐसा कौन सा सिक्योरिटी अपना रखें जिससे कि आपको बीमारी नहीं होगा? तो आज समाज के पास ऐसा कोई सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं है। ये सिक्योरिटी जो किसी मॉल, किसी मेडिकल स्टोर या किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। ये डिएक्शन आपको इसलिए समझना है, अगर आप ये डिएक्शन समझ गए तो ये आपके परिवार का वही सिक्योरिटी है जो जीवन में आपको परिवार को निरोग और स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो ये डिएक्शन इसलिए काम कर रही है कि डिएक्शन के बदौलत, डिएक्शन के इस प्रोडक्ट के वजह से आप कैसे अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। लेकिन ये आप समझेंगे तभी रख सकते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं रख सकते हैं। दूसरा चीज, ये डिएक्शन के बारे में आपको पता कैसे चला? आपको टीवी में एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आए, कोई प्रचार पोस्टर, अभी जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा था तो आप दुर्गा मेला गए होंगे, जिधर आप देखते होंगे तो वहां हर एक चीजों का प्रचार है। ये तेल, वो ब्रांड, वो साबुन, क्या क्या चीज का प्रचार। अभी पूरा मतलब रोड पे पूरा बैनर ही बैनर लगा था, ये कंपनी का कुड़कुड़े, मतलब दुनिया का हर चीज, ये गेट लगा लो, ये चेयर खरीद लो, ये घर में डाइनिंग टेबल लगा लो, मतलब प्रचार है। डिएक्शन का कहीं प्रचार आपने देखा? पोस्टर लगा हुआ था डिएक्शन का रोड पे? नहीं लगा था। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूरी है, जो हर मानव को चाहिए, हर लोगों को चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिएक्शन एक एमएलएम कंपनी है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। एमएलएम मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बिकॉज डिएक्शन एक एमएलएम में इन्वॉल्व है, इसीलिए अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। अगर ये एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कोई भी प्रचार के लिए करोड़ों पैसा लगता है। जैसे कि भी जितने भी पंडाल में पोस्टर लगे थे, जो भी है, क्या वो पोस्टर ऐसे लगा दिया था उनके नाम से? उन्होंने पैसा फंडिंग किया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, तभी उनका प्रचार होता है। डिएक्शन ऐसे चीजों पे भरोसा नहीं करता है। डिएक्शन कभी लोगों से प्रचार नहीं करवाती है, मतलब एडवर्टीजमेंट में ये पब्लिक से प्रचार करवाती है कि आप ये प्रोडक्ट खाए, आपको ये फायदा होगा, तो इसके बारे में आपको लोगों को बताना है। तो बेसिकली जो डिएक्शन, ये आगामी दुनिया की जो स्वास्थ्य क्रांति मिशन है, डिएक्शन का विजन यही है, ये जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। इसका मकसद है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और बीमारी को भगाना।
डी-एक्शन का सबसे पहला जो विजन है, ये जो डी-एक्शन का जो मतलब आपको समझना है वो यही है कि रोगों को रोकना। हम जो ये डी-एक्शन के बारे में आपको कुछ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप किसी को डी-एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो आपका पहला प्रायोरिटी है डी-एक्शन के बारे में उसको ये समझाना। ये नहीं कि आप इससे जुड़ जाइए पैसा कमा लीजिएगा, ये नहीं कि आप जुड़ जाइए इससे हवाई जहाज में घूमने लगिएगा। बहुत लोग स्टार्टिंग में डी-एक्शन को इसी तरह से इंट्रोड्यूस करते नहीं है, वो समझने वाला ऐसा समझता है कि अच्छा डी-एक्शन हमको इसलिए करना है कि हमको पैसा कमाना नहीं। नथिंग, आपको पैसा के लिए डी-एक्शन नहीं ज्वाइन करना है, कि प्रोडक्ट नहीं समझना है। आपको घूमने के लिए, विदेश घूमने के लिए, हवाई जहाज में चढ़ने के लिए, या फिर वो कहते हैं ना कि जीवन को बदलना, मतलब बहुत सारा सपना को पूरा करना, वो सब तो ठीक है, वो सेकेंडरी बात है। डी-एक्शन सबसे पहले बेसिक चीजें है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। डी-एक्शन आपको इसलिए समझना है कि अगर आप डी-एक्शन के बारे में समझ गए, इस प्रोडक्ट के बारे में समझ गए, तो भगवान ने, ऊपर वालों ने आपको जितना जिंदगी दिया है, आप उतना दिन इस धरती पर अपना जिंदगी जी करके जाएंगे, वो भी निरोग और स्वस्थ। कभी बीमारी नहीं होगा, कभी डॉक्टर का चक्कर नहीं लगेगा, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये डी-एक्शन का विजन है, रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और बीमारी को भगाना। बीमारी को भगाना सबसे लास्ट ऑप्शन है। पहले हम लोग काम करते हैं रोगों को रोकने के लिए, इसलिए हर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, गांव में, घर में। आपको भी डी-एक्शन ऐसे कोई ना कोई जाके बताते हैं। हम लोग अलग अलग इलाका में, हम जैसे अभी भी ये काम करते हैं। आज से 6 साल 7 साल पहले जब हम ये डी-एक्शन करना शुरू किए थे, तो ऐसे लोगों को घर में जाकर के बताया करते थे। आज भी आपको कहीं ना कहीं कोई बताया होगा, ट्रेन में, बस में, घर में, कि चलो ये ऐसा चीज है, आप इसके बारे में समझो। लेकिन लोग इसको धीरे धीरे समझने में बहुत देर लगाते हैं, और कहते हैं ना कि मतलब गलत चीज लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अच्छा चीजों को लोग आसानी से समझते नहीं है। ये वेलनेस रिवॉल्यूशन का ये मतलब है कि ये हमारा सबसे पहला मकसद है, आप और आपका परिवार स्वस्थ कैसे रहेगा। डी-एक्शन आपको इसलिए समझना है कि आप इसके मदद से अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जो सिक्योरिटी डी-एक्शन का प्रोडक्ट आपको देगा, वो दुनिया में आज वो सिक्योरिटी कोई भी मार्केट में, कोई भी इंडस्ट्रीज दे रहा है, कोई भी सेक्टर, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी हॉस्पिटल, या दुनिया के जितने भी इक्विपमेंट मिल रहे हैं और भी चीजें जो मिल रहे हैं, वो कोई भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जो मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें को डी-एक्शन में आपको पहले समझना है। दूसरी चीजें है कि हाँ, आप अगर डी-एक्शन में पैसा कमाना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम पिछले मीटिंग में आए थे, तो हम बहुत सारी चीजें आपको स्लाइड पे बताए थे, लेकिन अभी हम ये बातें आपको स्लाइड पे नहीं, हम आपको बेसिकली चीजों को समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग इसको दिल से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ जाइएगा, कहते हैं ना कि डी-एक्शन समझ गए, हम सिंपल भाषा में बताते हैं, अगर डी-एक्शन समझ गए तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा है, और नहीं तो आपका जिंदगी फिर से पहले जैसा ही है। मतलब समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। ज्यादा कुछ नहीं बदला होगा। आप अभी तक जैसे जिंदगी जी रहे हैं, कल के बाद फिर ये जिंदगी वैसा ही आपका चलता रहेगा। लेकिन डी-एक्शन समझ गए तो आज के बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। ये कैसे हो सकता है, तो वो आप ये पूरा मीटिंग और मेरे पूरे बातों को सुनने के बाद आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे पॉसिबल है और कैसे हो सकता है। तो हम बेसिकली चीजें आपको बताते हैं। मानव, आप सभी, हम सभी मानव हैं। इस दुनिया में बहुत सारा बिजनेस का बहुत सारा प्रारूप है। कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है, ट्रेन चला रहा है। दुनिया में हर लोग पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। आप में से कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कुछ काम नहीं करता और पैसा कमा रहा है, वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा और पैसा कमा रहा है, घर में बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। किसी को जानते हैं आप ऐसे आदमी को? आपको क्या लग रहा है? कई लोग ये सोच के आते हैं डी-एक्शन में कि अच्छा जुड़ जाएंगे और हम घर में बैठेंगे, पैसा आ जाएगा हमको डी-एक्शन में। ये लोगों का मानसिकता ऐसा होता है, अच्छा यहाँ तो यही बताया गया कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। आप हमको बता दीजिए कि ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहाँ बैठे बैठे पैसा आ जाता है। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी ना, उसके पास कितना पैसा है कि उसका कई जनरेशन बैठ के खाएंगे, लेकिन फिर भी क्या वो आराम कर रहे हैं आज? फिर वो डेली ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और वो आज भी काम में कहीं ना कहीं लगे हुए। क्या आराम कर रहे हैं? वो एकदम रिलैक्स मूड में चले गए हैं? नहीं ना गए हैं। मतलब दुनिया में हर आदमी को पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, हर एक मानव को देना पड़ता है। वही समय अगर आप डी-एक्शन में देंगे, वही समय अगर आप डी-एक्शन को दे देंगे, तो उस समय में जो कहीं और समय देकर के आप जितना पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आपको डी-एक्शन में कुछ ही सालों में मिल जाएगा, जो अगले कहीं भी आपको 20 साल, 30 साल, 50 साल में मिलेगा। जैसे कि हम इसको सिंपल उदाहरण, आपको एक एग्जांपल आपको पहले बता देते हैं। जैसे किसी भी आदमी का नौकरी लग जाएगा, सिंपली जैसे अभी मैक्सिमम लोगों का नौकरी होता है 10, 20, 30, 40 हजार रुपया कमाते हैं,
ठीक है। एवरेज इसको मान के चलिए कि भी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो गवर्नमेंट में बड़े पैसे लेवल का लोग होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात आप समझिए। अभी अगर इंडिया में देखा जाए कि जो सबसे हाईएस्ट बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा जॉब है जिसमें सबसे बड़ा सैलरी मिलता है, वो कौन सा जॉब है पता है आप लोगों को कि नहीं को? आप लोग अपने बच्चे को कल पढ़ाना चाहिएगा तो क्या क्या चीज के लिए सजेस्ट करते हैं, कौन सा पढ़ाई करो जिसमें कि अच्छा नौकरी होगा, अच्छा पहचान बनेगा, क्या चीज के लिए पढ़ाई करेंगे? अपने गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, सर बच्चे को कौन सा कोर्स करने बोलिएगा? बच्चा अभी तो हम लोग पता नहीं लगा, बच्चा ऊपर भाई तुम लोग छोड़ देते जो कर सकते जितना आगे बढ़ सकते, मतलब बच्चा के ऊपर छोड़ देते हैं, बच्चा जो कर आगे जितना बढ़ सकते, जितना आगे आप बढ़ सकते हैं। और कोई भी मतलब वो तो ठीक है, बच्चे के भरोसे आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपको तो दिख रहा होगा ना कि हाँ बच्चे को क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में ज्यादा पैसा है, कौन काम करना चाहिए। बेसिकली जो गार्जियन, अभी इंडियन गार्जियन जो है, इंडिया के जो माता पिता है, वो बच्चे को किस क्षेत्र में पढ़ाई करने बोलते हैं, कहाँ भेजते हैं, क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए। हाँ मैडम, जोरदार ताली मतलब सरकारी नौकरी के लिए बोलता है। कौन सा सरकारी नौकरी, कौन सा सरकारी नौकरी करना है? टीचर बनना है, रेलवे का ड्राइवर बन जाना है, रेलवे में नौकरी करना है, हवाई जहाज चलाना है, सरकारी इंजीनियर बन जाना है, आईएएस बनना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, डीजीपी बनना है, क्या बनना है? तो इसमें सरकारी नौकरी में आप लोगों को पता है सबसे बड़ा लेवल का इनकम कौन सा नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा आता है, किसका सबसे ज्यादा वेतन है? हाँ आईएएस का। आईएएस का एवरेज वेतन कितना है पता है आप लोगों को? नहीं पता। आईएएस एक हाई लेवल का जॉब हुआ भारत का, उससे बड़ा कोई जॉब नहीं है। तो एक आईएएस जो हाई लेवल का जॉब हुआ, मान के चलिए उसका बेसिकली जो ज्वाइनिंग होता है तो 70-72 हजार रुपया मिलता है, बाकी रिटायरमेंट होते होते उनका वेतन 1,50,60,000 70,000 तक भी पहुंच जाता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचता है। तो एक आईएएस जो एवरेज शुरुआत उसका नहीं होता है 1,50,000 से, शुरुआत कम से होता है, लेकिन रिटायरमेंट तक 15 साल 20 साल के बाद, यानी कितना दिन वो 25 साल 30 साल एक आदमी एवरेज जो नौकरी कर पाता है। अगर आईएएस का बात किया जाए तो एक आईएएस अपने जीवन में कितना साल नौकरी कर पाएगा? 35 साल तो बहुत हो गया। आदमी कितना दिन तक जॉब करता है? 60 साल के एज तक। और अगर कोई आईएएस का जॉब ले रहा है तो उसको तो 35 साल जॉब लेते लेते लग जाएगा, 32 साल लग जाता है, तो एवरेज 20 से 25 साल। तो हम मान के चलते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्शंस को समझ रहे हैं। एवरेज मानिए 30 साल, कितना? 30 ईयर कोई भी जॉब करेगा। मान के चलिए कि पढ़ने में बहुत अच्छा था और इतना अच्छा से तैयारी किया ना कि उसका 30 साल उम्र होते होते आईएएस का जॉब वो पकड़ लिया, और अगला वो कितना साल जॉब करेगा? 30 साल जॉब करेगा। तो एक आईएएस 30 साल जॉब करेगा, ठीक है। एक आईएएस का बेसिक सैलरी तो कम से होता है स्टार्टिंग, लेकिन रिटायरमेंट तक 1,50,000 60,000 70,000 तक जाता है। हम अगर इसको एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है, एवरेज निकालने का मतलब समझ रहे हैं, बीच का एक पैसा निकालते हैं जो सब दिन के लिए हम जोड़ देंगे। तो बीच का पैसा मान लेते हैं लगभग 1 लाख, कि 1 लाख रुपया बोनस सब दिन उसको आएगा, शुरू से लेके रिटायरमेंट तक, शुरू के दिन से जोड़ लेते हैं 1 लाख। एवरेज यही हुआ बीच का, मतलब ज्यादा और कम। तो बीच का अगर बोनस मान के चलिए एवरेज 1 लाख रुपया हुआ, तो एक महीने का इनकम कितना हुआ? एक महीने का इनकम कितना हुआ? 1 लाख रुपया, ठीक है। वो आदमी जॉब कितना साल करेगा? 30 साल। 30 साल का मतलब एक साल में कितना महीना? तो 30 को कितना से गुना कर देंगे? कितना हो जाएगा? 36 भारतीय 360 हो गया ना। कितना महीना हो गया? 360 महीना, ठीक है। और 1 लाख रुपया उसका एवरेज बोनस है। कितना? कितना से गुना कर देंगे? 1 लाख से गुना कर देंगे, कितना पैसा आ जाएगा? कितना पैसा आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, कितना हो जाएगा? 3 कोटी 60 लाख 3 करोड़ 60 लाख। एक आईएएस पूरे जिंदगी नौकरी करेगा, देखिए गलत करके वो कितना पैसा कमाएगा? गलत पे नहीं, दुनिया नहीं जा सकते हैं, वो गलत करने वाला गलत है। एक आईएएस भी अपने जीवन काल में अगर पैसा कमाएगा तो कितना पैसा कमाएगा? 3 करोड़ 60 लाख। मान के चलिए और भी ज्यादा थोड़ा बोनस बढ़ा करके जोड़ लीजिए कि हम एवरेज 1 लाख निकाले, मान के चलिए कि 4 करोड़ कमाएगा। कितना कमाएगा? जो 4 करोड़ वो आईएएस पूरे जिंदगी में 30 साल नौकरी करेगा, उसके बाद भी क्या हो जाएगा? 4 करोड़ तक कमाए, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो रिटायर।
क्या वो पैसा जो उसको आ रहा था वो पोस्ट वो पद अपने बेटा के नाम पे ट्रांसफर करेगा? नहीं कर सकता है। क्या वही नौकरी रिटायर के बाद उसको वो सुविधा मिलेगा? वो पैसा उसको आएगा? वो पहचान उसका बना रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक आईएएस भी अपने जीवन में कितना पैसा कमाएगा? 4 करोड़। आप सिंपल समझिए, इस डीएक्सन के हम 6 से 7 साल के जर्नी में इससे 1.5 गुना ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। मतलब जो कोई आईएएस 30 साल नौकरी करेगा उतना पढ़ाई करके, ठीक है, इतना पैसा हम डीएक्सन से कमा चुके हैं। हमको इससे ज्यादा एसिड्स, अगर हम वो सारे एसिड्स को सेल आउट में लगाएंगे ना, कम से कम 8-10 करोड़ का एसिड्स मेरे पास है, और जो हम इस पिछले 6-7 सालों में डीएक्सन से बनाए। इसीलिए आपको ये चीजें समझा रहे हैं कि फ्यूचर जो आपको लग रहा है कि आप तो नॉर्मली प्रोडक्ट खा रहे हैं, स्वस्थ ये वो ऐसा वैसा है, ठीक है, पर आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा डीएक्शंस में कितना पैसा। इसलिए हम आपको बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं डीएक्शन। जैसे आप बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता है, हम आईटीएन हैं, 2012 में आईटी क्वालिफाई किए हैं, 2016 में मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट है। आखिर हमने क्यों इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया? तो इसीलिए आपको ये समझना है फ्यूचर डीएक्शन में इतना बड़ा है जो दुनिया में कोई भी इतना बड़ा फ्यूचर नहीं देता है, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो इतना बड़ा लेवल का चीज है, ये आप कितना समझ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हमने डीएक्शंस में क्या किया है, तो जो काम अभी हम कर रहे हैं वही पिछले 6-7 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों को डीएक्शन के बारे में सिर्फ जागरूक करना, हमारा काम है लोगों को डीएक्शन एथिक्स के बारे में समझाना, हमारा काम है इस स्वास्थ्य मिशन को हर एक इलाका, हर एक क्षेत्र, हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में जाकर के पहुंचाना। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। डीएक्शंस में पैसा कमाया नहीं जाता है, यहाँ पे पैसा कहते हैं ना कि छापा जाता है, लेकिन आपको ये करने आएगा तब। ये बात सिर्फ बोलने का नहीं, ये हकीकत है। अब ये चीजें ऐसा है कि जब हम डीएक्शन में आए थे तो हम ये सोच के नहीं आए थे, और हमको ये अनुभव भी नहीं था, और हमको भी ये पता नहीं था कि हम डीएक्शन में ये काम करेंगे तो इतना पैसा एक दिन हमको इतना जल्दी आ जाएगा। हाँ, एक बड़ा सपना देख करके, एक बड़ा सोच के साथ हम डीएक्शन में काम करने आए थे। इसलिए डीएक्शन में एक बहुत बड़ा फ्यूचर है अगर आप इसके साथ काम करते हैं। तो इसलिए बताए दुनिया में ऐसा कोई भी फ्यूचर नहीं है जहाँ पे इतना बड़ा फ्यूचर आपको मिल सकता है। लेकिन बेसिकली आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, आप जो काम धंधा कर रहे हैं आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में समझना है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी ऐसा फ्यूचर चाहिए, जैसा कि हम बताएं कि अभी हमारे पास ये है, हम ये पैसा कमा लिए, हम आज दुनिया में रहे या ना रहे, हमें जो पैसा आ रहा है, हमें जो कंपनी से बोनस आ रहा है, वो मेरे नॉमिनी को आता रहेगा। जब तक डीएक्शन रहेगा तब तक मेरे परिवार को पैसा जाता रहेगा, हम रहे या ना रहे। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता रहेगा जब तक ये डीएक्शन रहेगा। मतलब ये 5-6 साल के जर्नी में। तो इसीलिए ये डीएक्शन एक कहते हैं ना कि लाइफ स्टाइल जो देता है, ये आर्थिक आजादी के साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। वही फाइनेंशियल फ्रीडम है जो काम आज आप करके जाएंगे वो फायदा आपको, पैसा आपकी पीढ़ी को आता रहेगा। आपको काम एक बार करना है, इसका बेनिफिट आपको आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। तो ये सभी चीजें तो आपके ऊपर है कि आप कमाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कमाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। बेसिकली आपको स्वास्थ्य के लिए समझना है। स्वास्थ्य हर मानव को चाहिए नहीं चाहिए? स्वास्थ्य हर मानव को चाहिए। हर लोग आज बीमारी के चपेट में जा रहे हैं, इसलिए पहले आपको जानना है अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, कमाया हुआ भी पैसा लोगों का कहाँ खर्च हो रहा है? बीमारी के चक्कर में। डीएक्शन वाला और अमीर क्यों बनते जा रहा है? आप रहस्य समझना चाहते हैं? उसके पीछे कारण यही है, डीएक्शन वालों को जितना पैसा आता है, ठीक है, और आदमी का जितना पैसा आज खर्च होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। बाहर दुनिया में लोग कितना भी पैसा कमा रहा है, अगर उसके परिवार में एक आदमी को कोई बीमारी लग जाता है तो कमाया हुआ पैसा भी कहाँ चला जा रहा है? सब बर्बाद होते चला जाता है, बीमारी में बर्बाद होते चला जाता है। मतलब वो पैसा उसके पास रह नहीं पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है, उसको एसिड्स के रूप में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन डीएक्शन वाले के पास क्या है, अगर 10-20 हजार रुपया भी आ रहा है, 50 हजार रुपया भी आ रहा है, तो वो 50 हजार रुपया उसका पूरा का पूरा बच जाता है, सेव हो जाता है। क्योंकि उस डीएक्शन में जो जुड़ा हुआ है, जो डीएक्शन का प्रोडक्ट खा रहा है, उस आदमी को, उस परिवार को डीएक्शंस में
बीमारी के नाम पे बाहर 1 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा नहीं। उसका पैसा बचा हुआ है। जब उनका पूरा पैसा बचा हुआ है, पूरा पैसा सुरक्षित है, वही पैसा वो फिर बचा बचा के, तो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके तो आदमी अमीर बनता है। लेकिन बाहर अगर कोई आदमी है, अगर वो लाखों भी कमा रहा है, हजारों भी कमा रहा है, वो पैसा बचा पा रहा नहीं है। वो पैसा कमा करके भी गरीब की लाइन में खड़ा है। क्यों? वो पैसा उसके पास बच नहीं रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित रखने के नाम पे। अगर आप देखिएगा तो 80% जनसंख्या अपने कमाई का 50 से 60% पैसा कहाँ खर्च कर रहा है? मेडिकल के पीछे खर्च कर रहा है। किसी न किसी के बीमारी में, माँ के बीमारी में, पत्नी की बीमारी में, बच्चा की बीमारी में, इसकी बीमारी में, उसके बीमारी में। कमा तो बहुत रहा है। आप किसी भी 80% परिवार का यही कहानी है। उसके परिवार में कमाने वाले कई लोग हैं, लेकिन सब लोगों का कमाया, एक आदमी को बीमारी हो जाए, सब आदमी का कमाया भी उस बीमारी को इलाज कराने में कम पड़ जाता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? एक आदमी को अगर बीमारी हो जाए, 4-5 लोग पैसा मिलके कमा रहे हैं, वो पैसा भी क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। इसीलिए आपको ये बीमारी रूपी सिस्टम को समझना है। ये इतना बड़ा राक्षस है, ये बिन बुलाए मेहमान है। कोई लोग बीमारी बुलाते हैं अपने घर में निमंत्रण दे करके। जैसे होता है ना कि भी त्योहार आ रहा है तो अब त्योहार में अपने जानने वाले लोगों को या मोहल्ला के लोगों को निमंत्रण देते हैं कि हाँ थोड़ा आइए, आप हमारे यहाँ आगे जाइए, दाल पूरी कुछ भी चीजें हैं बता के जाते हैं। लेकिन बीमारी के लिए कितना लोगों को निमंत्रण देते हैं? हाँ हमारे भी घर में आ जाइए, गैस आ जाइए, डायबिटीज आ जाइए, थायराइड आ जाइए। कोई निमंत्रण देके बुलाते हैं? बीमारी को कोई निमंत्रण दिया जाता है? पर आप समझिए ये एक ऐसा राक्षस है जिस बीमारी को आप निमंत्रण देके बुलाते नहीं है, लेकिन बीमारी आ रहा है लोगों के। आपने बुलाया बीमारी को निमंत्रण देके नहीं है, लेकिन क्या वो बीमारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने तो बुलाया नहीं, वो बीमारी आ गया। कैसे आ गया? क्यों आ गया बीमारी? ये बीमारी आ क्यों रहा है? क्योंकि इनको आना ही, आप ऐसा कर ही रहे कि ये आएगा ही आएगा। ये बीमारी बिन बुलाए मेहमान है, और ये मेहमान ऐसा है कि एक राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है कि जिसके शरीर में एक बार बीमारी पकड़ ले, जब तक उसको जीवन लीला समाप्त नहीं करेगा वो उसको छोड़ के जाता नहीं। एक बीमारी ऐसा चीज है जिसके भी शरीर में पकड़ लेता है। आप चाहे अभी देखिए इस तरह की जितनी भी लाइलाज बीमारियां, जिसके भी शरीर में ये बीमारी अगर उनको पकड़ लेता है, क्या उसके जीवन लीला को समाप्त के बिना छोड़ के जाता है? इसीलिए हम बताए बहुत खतरनाक राक्षस है। ये इतना बड़ा खतरनाक बिन बुलाए मेहमान है कि जिसके शरीर में एक बार घुस जाता है, जब तक उसका जीवन लीला समाप्त नहीं होगा उसके शरीर को छोड़ के जाता नहीं है। इसीलिए आपको ये बीमारी से बचने का रास्ता पहले ही हम आपको बता रहे हैं। DXions में ये ट्रेनिंग का यही मकसद है, आप अपने शरीर और अपने पूरे परिवार के शरीर को कैसे सुरक्षित, निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। ये बुलबुलाए मेहमान कभी भी आपके परिवार में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो आपको अटैक नहीं कर सकता है, वो आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसी के बारे में समझना। इसी को हम बोलते हैं वेलनेस रिवॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य क्रांति मिशन। मतलब बीमारी होने से पहले समझना, बचाव, ये जरूरी है। लेकिन इसके लिए लोग समय देना चाहते नहीं। आप जब समाज में बताते हैं, चलिए ना आज एक मीटिंग सुनिएगा, इस मीटिंग में बताया जाएगा कि आप बीमार कैसे नहीं होइएगा, तो आदमी सोचता है जब होगा तब देखा जाएगा। बीमार होगा तो इतना हॉस्पिटल आइए, दवा होइए, हम ठीक कर हो जाएंगे। उसको उसके दिमाग में ये बात चल रहा है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं। क्या कोई आदमी बीमार हो जाता है हॉस्पिटल जाके ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि अभी हम काहे जाए अपना समय बर्बाद करके, अभी काहे हम अपना काम धंधा छोड़ के जाएं आपके ट्रेनिंग सुनने के लिए। जब होगा तो देखा जाएगा, हॉस्पिटल आइए, उनको लग रहा है हॉस्पिटल आइए बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी हो जाता है, वो दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल जाने के बाद वो बीमारी ठीक होता नहीं है। इसीलिए आज हर जनता को इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार को बीमारी होने से कैसे बचा सकते हैं। जिस भी परिवार ने इस चीजों को, इस सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, तो वो अपने परिवार को सुरक्षित तो रख ही सकते हैं, वो जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं, और वो लाखों करोड़ों रुपया डॉक्टर वहां जाने से बचा सकते हैं, और वो आदमी अपने समाज में आगे भी बढ़ सकते हैं। आज वो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, समाज में नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो बीमारी उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दे रहा है। क्योंकि वो बीमारी हर लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक, घातक साबित हो रहा है। आज ऐसे ऐसे बीमारी है, गैस जैसे बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे गैस एक नॉर्मल बीमारी है, अगर किसी को गैस हो जाता है तो अभी उसके लिए क्या रोकथाम है या क्या इलाज है?
यही इलाज है। आप गैस का दवा खाते रहिए, गैस का दवा खाते रहिए, फिर गैस का दवा खाते 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर आपको क्या होता है, कोई बड़ा समस्या आ जाता है, फिर उसके लिए आप दवा खाते हैं, फिर और कोई बड़ा समस्या होता है, फिर कोई दवा खाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि दवा खाते खाते ही आदमी जमीन के अंदर दल जाता है। ये तो है बीमारी। अंग्रेजी दवा सिर्फ किसी भी बीमारी को कंट्रोल करता है, दबाने में मदद करता है, और आदमी को बीमारी को दबाते दबाते उसका पूरा सिस्टम को, शरीर को ही दबा देता है। इसीलिए ये बीमारी हो क्यों रहा है ये आपको जानना जरूरी है। आप बुलाते तो नहीं है बीमारी, लेकिन हर परिवार में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये बीमारी आज से हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के समय में नहीं था। अगर हम बात करें आज से 30 साल पीछे जाइए, क्या 30 साल पहले इतना सारा बीमारी था? जितना लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जितना डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, गैस बन रहा है, आर्थराइटिस, यूट्रस में प्रॉब्लम है, हजारों प्रकार की लाइलाज बीमारियां, गठिया हो रहा है। ये सभी बीमारियां नहीं था से 30 साल 40 साल पहले। उन सभी बीमारियों में से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण के भी जो लोगों को, कोई भी माँ देखिए बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी जन्म नहीं दे रही है, हजारों तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सभी बीमारी के लिए क्या उपाय था? क्या पहले ये बीमारियां था, ये समस्या था? पहले ये समस्या, ये बीमारियां नहीं था। आज ये बीमारी, ये समस्या सबके साथ है, सभी घरों में। और सबसे बड़ा चीज ये समझिए, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी वो इन चीजों को नहीं रोक पा रहा है कि हाँ, कोई आदमी, जो कोई माँ बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी जन्म दे रही थी पहले, आज भी नॉर्मल डिलीवरी जन्म हो, इसके लिए वो मेडिकल साइंस काम नहीं कर पा रहा है। आज मजबूरियां हैं, 100 में से 10 बच्चा का भी नॉर्मल डिलीवरी जन्म नहीं हो रहा है। 100 में से 90 95 बच्चा ऑपरेशन से जन्म ले रहा है। और आप सोचिए, जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी जन्म नहीं ले रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बदल गया है, जिसके वजह से मानव का जो जीवन साइकिल है वो घट रहा है। मतलब जो आज से 20 साल 30 साल पहले जन्म लिए हैं, वो जितना दिन इस धरती पर जिएंगे, जो आज बच्चा जन्म लिया है, क्या वो उनके बराबर जी पाएंगे? नहीं। दूसरा चीज, जो बच्चा नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी जन्म लिए हैं, हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो बच्चा ऑपरेशन से जन्म लेके जन्म लिया इस धरती पर, क्या उसका लाइफ साइकिल हम लोगों के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आज ये सभी चीजों को समझने की इसलिए जरूरत है कि जब इंसान को प्रॉब्लम होता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बुलाते नहीं। आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको लगता है डॉक्टर है, आपको लगता है हॉस्पिटल, और आप जाते हैं और वहां पे आपको अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है। आप वहां पे तब बोलते हैं कि हमसे ये पैसा ठग लिया, ये हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो आपको बुलाया नहीं था, आप अपने स्वेच्छा से वहां इलाज के लिए गए थे। तो ये डॉक्टर इलाज क्या कर रहा है, तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि स्वास्थ्य, जो हम ये बात कर रहे हैं, हम जिस स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं और हम जिस बीमारी से बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और ये बीमारी दोनों के बीच में हो क्या रहा है, ये आपको जानना ही जरूरी है। इसलिए हम आपको ये बार बार समझा रहे हैं। मेडिकल में, दुनिया की जितनी भी मेडिकल साइंस है, जितने भी मेडिकल में दवा मिलते हैं, वो दवा किस लिए है? मेडिकल की जो कोई दवाएं हैं, वो दवा किस लिए? वो दवा क्या ऐसा है उस मेडिकल के पास कि आप ऐसा कोई टेबलेट खा लिए और वो टेबलेट खाने के बाद आपको कभी भी कोई बड़ा और टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, आपको कभी भी जीवन में कोई बीमारियां नहीं आए? क्या मेडिकल का टेबलेट इसलिए है? मेडिकल का दवा किस लिए? क्या दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में ऐसा कोई दवा मिल रहा है कि एक बार उस दवा को खा लिए और जब आप उस दवा को खा लिए तो वो दवा खाने के बाद आपको जीवन में कभी डॉक्टर में जाना नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा कोई दवा है? नहीं। क्या मेडिकल साइंस के पास जो बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खुला है? हॉस्पिटल में जो सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे, बड़ा बड़ा टाका लग रहा है, चीड़-फाड़ हो रहा है, क्या ऐसा कोई सर्जरी, ऐसा कोई हॉस्पिटल, ऐसा कोई सर्जरी करके ऐसा कोई सुरक्षा दे रहा है कि आप एक बार उस हॉस्पिटल में जाकर अपना सर्जरी करवा लीजिए? जो भी, कैसे भी हॉस्पिटल सर्जरी करे, कुछ भी करे, कोई ऐसा सुरक्षा कवच आपके बॉडी में लगा दे कि आपको फिर जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगा और आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। क्या इसलिए इलाज कर रहा है? नहीं। ये चीजों को आपको एकदम बारीकी से समझना है। दुनिया की कोई भी मेडिकल का दवा, जब आप बीमार होंगे तब वो दवा है, और वो दवा आप इसलिए नहीं है कि आपको बीमार होने से बचाएगा। बीमार होंगे तब दवाएं हैं, और वो दवा आपको बीमारी से कभी निजात नहीं दिलाएगा। हॉस्पिटल इसलिए है क्योंकि अगर आपको समस्या आ गया तब हॉस्पिटल काम करता है। आपको बड़ी प्रॉब्लम आ गए हैं तब वो हॉस्पिटल सर्जरी करता है।
लेकिन जिस डिएक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, वो ये है कि अगर आप ये प्रोडक्ट समझ गए तो ये प्रोडक्ट वो है कि अगर आप इसको पहले से इस्तेमाल कर लिए तो जीवन में आपको कभी भी दवा और कभी भी हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, ना आपको कभी भी दवा खाना पड़ेगा। इसलिए ये डिएक्शन को इसलिए आपको समझना है, हमारा प्रोडक्ट इसलिए है कि अगर पहले से आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कभी कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया की किसी भी मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई दवा नहीं है कि वो दवा से आपको जीवन भर दवा से दूर रख सकता है। कोई दवा दे देगा कि आप ये दवा खा लीजिए, फिर अब आपको जीवन में कोई दवा लेना नहीं पड़ेगा, या आप ये सर्जरी या ये इलाज करवा लीजिए या ये सुरक्षा कवच ले लीजिए, आपको कभी भी में हॉस्पिटल में बड़ा बीमारी का ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा। ये इसलिए हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल और मेडिकल का दवा इसलिए है क्योंकि आपको कष्ट है तब दवा काम करेगा, कष्ट नहीं आए इसके लिए कोई दवा नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है उसके सर्जरी के लिए हॉस्पिटल, सर्जरी कराना नहीं पड़े इसके लिए कोई हॉस्पिटल काम नहीं करता है। डिएक्शन वही काम करता है कि आपको हम ये बता रहे हैं, ये स्वास्थ्य का मतलब ये है कि अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट आपके पास है, डिएक्शन का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं तो आप जीवन भर हॉस्पिटल से और मेडिकल के दवा से दूर रहेंगे, जीवन भर दूर रहेंगे। इसलिए ये डिएक्शन प्रोडक्ट है, इसलिए आपको ये डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में समझाना है और यही चीजें हम जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। और जनता इसी चीजों को नहीं समझ रहा है, जनता को लग रहा है हमको कुछ हो तब ना हम दवा खाएं, और एक बार कुछ हो जाएगा तो फिर वो दवा से कभी जीवन में निजात नहीं पा पाएगा। एक दवा खाएगा उसके साइड इफेक्ट में दूसरा, जैसे आप सभी लोग यहाँ जान रहे होंगे अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट करता है, आप सभी लोग जानते हैं ना। वो हर आदमी जो अंग्रेजी दवा खाता है वो सब जानता है, फिर भी वो खाता है कि नहीं खाता है। ये उसी तरह से है जैसे कहते हैं ना कि आदमी करे तो करे क्या, जैसे हम बताएं ना कि आदमी आजकल पढ़ लिख करके भी मूर्ख वाला काम करता है। जैसे आप देखिए बहुत लोग अभी सिगरेट पीता है, अब आई नो कि आप लोग भी यहाँ कोई आप पीते होंगे, बुरा नहीं मान लीजिएगा, कोई सिगरेट पीता है और जो सिगरेट पीता है वो मैक्सिमम लोग पढ़ा लिखा होता है, जो मूर्ख लोग पी रहा है तो मूर्ख लोग तो कभी पीता है, ज्यादा कौन सिगरेट पीता है पढ़ा लिखा। और जब सिगरेट को खरीदता है सिगरेट के डब्बा पे क्या लिखा रहता है कैंसर, इसको पीने से कैंसर होता है, ठीक है, इसके पीने से ये बीमारी होता है। तो आप बताइए वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा। अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो एजुकेशन का मतलब समझता है तो आप बताइए क्या वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं। उसको उसके माँ पिताजी ने, उसके गार्जियन ने, उसको इस सभ्यता ने, इस समाज ने किस लिए पढ़ाया था कि तुम पढ़ करके चलना जीवन में ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सको। वो क्या कर रहा है, वो पढ़ लिख करके सुरक्षित रख रहा है अपने आप को कि और डूब रहा है कहीं जाकर, तो उसको वैसे पढ़ा लिखा करके क्या फायदा है। हम ये पार्टिकुलरली आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं। मूर्ख आदमी तो नहीं पढ़ा लिखा है, वो सिगरेट पी रहा है तो माफ हो, तो पढ़ने नहीं जानता कि इसमें कैंसर होता है, चलो नहीं पढ़ा लिया पी रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी, आप निकलिए कोलकाता में तो और ज्यादा इधर जाइए उधर ही सिगरेट पीते रहता है। लेडीज लोग भी पीती है। हाँ लेडीज लोग भी पीती है। हाँ अभी हम आ रहे बस से तो लेडीज लोग पी रही थी। यही चीजें, दुनिया ऐसा ही है। उसको जिस समाज ने पढ़ाया, जिस गार्जियन ने पढ़ाया, जिस माँ बाप ने पढ़ाया, थोड़ा देर सोच के देखिए आप, थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, उसको पढ़ाया किस लिए गया था कि समाज में वो आदमी एजुकेशन के दम पे कुछ अच्छा करेगा, समाज को सही संदेश देगा। और सही संदेश दे रहा है, खुद को अपने आप को बुराई के रास्ते पे ले जा रहा है। वो पढ़ा हुआ है, वो जान रहा है इसमें ये चीज होता है, लेकिन वो पी रहा है। उसी प्रकार है ये समस्या, जब हम लोग बताते हैं ना किसी को तो समझ में आता, जब ये स्वास्थ्य मिशन बताते हैं कैसा है, ये बीमारी से ऐसे बचाता है, आपको ये प्रोडक्ट इसलिए काम करेगा कि आपको हॉस्पिटल जाने से दूर रखेगा। लेकिन वो पढ़ा आदमी नहीं समझता, वो सोचता है जब होगा तो देखा जाएगा। वो जान रहा है कि हर अंग्रेजी दवा खाने से साइड इफेक्ट होता है, ड्रग नुकसान करता है, लेकिन फिर भी वो दवा खाता है कि नहीं खाता है, क्योंकि जान रहा है कि ये दवा खाने से हमको साइड इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी वो बेसुमार। उस मामले में तो मूर्ख लोग, जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो लोग इसमें ज्यादा अभी तेज है। गांव में या अभी समाज में जो अनपढ़ लोग हैं ना वो ज्यादा तेज है। उनकी बात को सुना है कि अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट करता है, उसको पता है कि अंग्रेजी दवा खाने से ना और बीमारी बढ़ जाता है, किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है। तो एक अनपढ़ और गवार आदमी अंग्रेजी दवा खाने से बचता है, वो जल्दी खाना नहीं चाहता है, सोचता है कैसे भी ठीक हो जाए, ऐसे कुछ घोल घाल के जड़ी बूटी खा ले ठीक हो जाए। आज अभी समाज में ऐसा है, बता रहे हैं
जो कम पढ़ा लिखा लोग है, जो नहीं जानकार लोग है, वो अंग्रेजी दवा कम खा रहा है, और जो जितने पढ़ा लिखा है वो उतने ज्यादा अंग्रेजी दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है? यस हम तो ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है ना वो उतने अंग्रेजी दवा खरीद के खा रहा है, और जो कम पढ़ा लिखा है वो डर रहा है, वो नहीं खा रहा है अंग्रेजी दवा, वो हर चीजों के लिए नहीं दवा खाता है। जब वो गंभीर प्रॉब्लम में आ जाता है, नहीं कोई उसको रास्ता दिखता है, तब मजबूरी में बेचारा खा रहा है। लेकिन अंग्रेजी दवा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मजबूरी में नहीं, शौक से खा रहा है। हाँ, यही कहानी है। तो आप समझिए समाज ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही दुनिया चल रहा है। कैसे समझाया जाए आपको, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बचाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे लोगों को बीमारी होने से बचाव करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी लोगों के पास रास्ता नहीं, वो अंग्रेजी दवा को खरीद के खा रहा है। उसको पता है ये अंग्रेजी दवा खाने से हमें कम बीमारी होगा, हमारा एज कम हो जाएगा, अलग अलग तरह का बीमारी होगा, लाखों खर्च होगा, लेकिन फिर भी कोई खाने से बाज आता नहीं है, फिर भी खाता ही है। तो ये समाज एक अलग तरह से है, इसीलिए हम आपको ये प्रिवेंशन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट के मदद से आप जीवन भर के लिए अंग्रेजी दवा से दूर रहेंगे। आई थिंक कि हम ये आपको बता रहे हैं कि जिस मजबूरी के कारण आपको अंग्रेजी दवा खाना पड़ रहा है, अगर आप डीएक्सन समझ गए तो वो सारे मजबूरी के जगह पे डीएक्सन प्रोडक्ट ही काम करेगा। आपको कभी भी अंग्रेजी दवा लाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई समस्या है तो समस्या का समाधान डीएक्सन प्रोडक्ट के साथ है। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये एक जड़ी बूटी से बना हुआ प्रोडक्ट है जो भी हम बताएंगे। तो इसलिए आपको समझना है ये भविष्य में होने वाले बीमारियों से बचाता है, ये किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये लोगों को लंबा आयु जीने में रखने में मदद करता है। तो प्रिवेंशन मतलब ये जो बीमारी है और ये जो स्वास्थ्य है, इस दोनों का इतने डिफरेंस है। जैसे हम आपको बताए, वो पढ़ा लिखा लोग जानता है कि अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खाता है, कुछ भी हो जाए अंग्रेजी दवा तुरंत खाता है। तो ये स्वास्थ्य, जो हम जिस स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, लोग डायरेक्ट बीमार नहीं होते, इस बीच में एक बहुत बड़ा दूरी है। जैसे कि दूरी क्या है, अगर कोई आदमी बीमार है तो आप ये समझिए, अगर कोई बीमार है तो कोई आदमी डायरेक्ट अगर स्वस्थ से बीमार नहीं होता है। अगर हम बात करें, कोई भी आदमी डायरेक्ट स्वस्थ से बीमार नहीं होता है, ये स्वस्थ से आदमी पहले अस्वस्थ होता है। अगर हम बात करें तो अगर वो अस्वस्थ हुआ, अस्वस्थ से फिर सीरियसली थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है, और फिर वो स्वस्थ सीरियसली से ज्यादा बीमार होता है। मतलब एक बीमार आदमी को डायरेक्ट स्वस्थ करना भी आसान काम नहीं। डीएक्शंस में कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि अच्छा इसका प्रोडक्ट तो बीमारी में काम करता है, वो हर बीमार आदमी को एक प्रोडक्ट खिला करके वो डायरेक्ट क्या बनाना चाह रहे हैं, उसको स्वस्थ। तो एक स्वस्थ और उसके नीचे भी चीजें हैं, वो है निरोग। ठीक है ना, क्या चीजें हैं? निरोग जीवन। निरोग कितना लोग है इस धरती पर? अगर हम बात करें कि इस धरती पर अभी कितना लोग निरोग है, तो शायद कोई भी नहीं। ये स्वस्थ, जो कोई व्यक्ति अपने आप को मान रहा है कि हम स्वस्थ हैं, जैसे आप किसी को एडिक्शन के बारे में बताने जाते हैं और उनको बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट समझिए, ये बीमारी से बचाएगा, अंग्रेजी दवा से बचाएगा, आपको कभी डॉक्टर में जाने नहीं देगा। तो क्या कहना है, हम तो स्वस्थ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी जरूरत नहीं। जबकि वो आदमी अंग्रेजी दवा खा रहा है, सर्दी